बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। अमरीन ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। और सबसे पहले ये कहूँगी कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज हमेशा की तरह आई हूँ मैं दो चटपटी, हैरान कुन और परेशान कुन खबरों के साथ। तो सबसे पहली खबर क्या है? सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करेंगे जी। पहली खबर है हरीम शाह। हरीम शाह का नाम जो है वो आप लोगों का जाना पहचाना है। किस तरह जाना पहचाना है कि वो हर वक्त खबरों में, स्कैंडल्स में रहना पसंद करती हैं। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हैं कि वो कैमरे की आंख में रहें और उन पे जो है वो लोगों का फोकस रहे। हमेशा इस तरह से उन्होंने फेम हासिल की है, और कैसे-कैसे की है वो हम लोग और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो जी जनाब, तो आज की जो खबर है वो ये है कि जहाँ पे हमेशा हरीम शाह के बारे में कोई ना कोई नई खबर आती रहती है, वहाँ पे एक नई खबर ये भी आई है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ ज़राए से पता चला और मुख्तलिफ वीडियोज़ उनकी आती रहीं नोटों की गड्डियों के साथ, कि वो नोटों की गड्डियों के साथ जो है वो वीडियोस बना रही हैं। अगर कोई आम आदमी होता तो वहीं पे उस पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन जाता। जैसा कि आप जानते हैं, अयान खान जो एक मॉडल थी, इस वक्त बिल्कुल मंजर से गायब हो चुकी हैं। उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना था, बहुत खबारी उठाई उन्होंने। लेकिन हरीम शाह चूंकि अपने आप को पीटीआई की सपोर्टर कहती हैं, तो वो उनका मामला रफ़ा दफ़ा हो गया, और उन्होंने अब पता नहीं कि इसकी पीटीआई की सपोर्टर होने की वजह से या किस वजह से उनके ताल्लुकात काफ़ी वसी हैं, जो हम हमारे अंदाज़े से बहुत ऊपर है। तो वो इससे भी केस से निकल गई, ठीक है। जहाँ पे कोई जहाँ के हम ये कहेंगे कि जो कोई आम आदमी वो नोटों की गड्डियाँ दिखा के कभी भी जो है वो रिहाई नहीं पा सकता था। चलें छोड़ें। अब ताज़ा तरीन खबर ये है कि हरीम शाह जैसा बता रही हैं, ठीक है। हरीम शाह की अभी जो पिक्चर सामने आ रही है वो ये है कि वो एक सूजे हुए होंठ के साथ, आपको पिक्चर यहाँ पे मैं दिखा भी रही हूँ, आप देख लीजिएगा। और सूजे हुए होंठ के साथ वो मंजर पर आई हैं, जिसके बारे में उनका कहना है कि मैं यूके में एक क्लिनिक में बैठी हुई थी। क्यों बैठी हुई थी पहले ये बता दूं। वो कहती हैं कि जिस तरह से लोग प्लास्टिक सर्जरीज करा रहे हैं फेस पे, कभी कुछ, तो मुझे भी बड़ा शौक हुआ क्यों ना कि मैं अपने होंठों को जो है, अपने लिप्स को फिल करवाऊं और वो मोटे मोटे और बड़े बड़े हो जाए। वैसे आपस की बात है, मजीद बड़े करने की उनको जरूरत नहीं थी, माशाल्लाह पहले ही बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन फिर भी शौक का कोई मूल नहीं है, कहते होते ना, शौक का कोई मूल नहीं। तो उन्होंने इस शौक को वो कह रही कि मैंने इस शौक को पूरा करने के लिए मैंने लिप्स फिलिंग का जो है वो इरादा किया, और मैं क्लिनिक में बैठी थी यूके में। ज़ाहिर है यूके में क्लिनिक था, तो आपको पता है कि वहाँ पे उसकी फीस भी काफ़ी भारी होगी। तो वो कह रही है कि मैंने अभी एक होंठ की फिलिंग करवाई ही थी। अब देखिएगा, एक होंठ उनका काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ है, तो उसकी फिलिंग करवाई थी। तो साथ ही क्या हुआ कि मुझे कॉल आ गई कि आपके अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं, एफआईए ने आपके खिलाफ कार्रवाई की है, आपके अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं। कहती मैंने वहीं पे फिलिंग रुकवा दी, एक होंठ मेरा फिल हुआ था और एक रह गया। मैंने कहा रहने दे, बस यहीं पे इसको छोड़ दे, क्योंकि अगर मेरे अकाउंट्स फ्रीज हो गए तो मैं इतनी भारी फीस कैसे अदा करूंगी। तो वो क्या हुआ कि वो एक सूजे हुए होंठ के साथ ही घूम फिर रही हैं और मंजर पे आई हुई हैं। इस बार फिर स्कैंडल्स में है वो। और मैं आपको बताऊं कि वैसे हमारा तजुर्बा ये है कि देखा जाए, देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते होते थे, जब हम गर्मियां हैं, फर्श पे सो जाते हैं या किसी ऐसे प्लांट को टच कर लेते हैं कि एलर्जी हो जाती है, या अगर फर्श पे सो जाते हैं तो कोई फेस का कोई भी पार्ट स्वेल कर जाता है या होंठ स्वेल कर जाते हैं, तो बड़े कहते थे कि कोई कीड़ा है वो काट गया है या फिर गया है तो स्वेलिंग होगी है, ठीक है। लेकिन वो हरीम शाह हैं और उनकी बातें हमेशा सबसे अलग होती हैं। तो वो कह रही हैं कि मुझे ना तो कोई कीड़ा काटा है और ना ही कुछ ऐसा, बस मैंने एक होंठ की फीलिंग करवाई और अकाउंट्स पंचमेंट होने की वजह से मैंने छोड़ दिया। तो ये तो थी जी हरीम शाह, जो हमेशा ही खबरों में रहना पसंद करती हैं। चले छोड़े, अब हम आते हैं दूसरी खबर की तरफ। जी बहन भाइयों,
तो दूसरी खबर ये है, वो भी बहुत हैरान-कुन है कि हमारा कल्चर कैसे तब्दील हो रहा है और किस तरफ जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि पीएसएल स्टार्ट हैं और इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच हो रहा था और इसी मैच के दौरान जैसा कि आपको पता है कि शायकीन जो हैं, वो मुख्तलिफ़ तरह-तरह के जो है वो अपने हुलिये बनाते हैं कि हम कैमरे की आँख में रहें। इसी तरह इस मैच के दौरान एक शायकीन में से ही एक लड़का उठा, एक मनचला उठा और उसने डांस करना शुरू कर दिया। बहुत बेतुका-सा वेस्टर्न डांस वो कर रहा था, बहुत बेहुदा तरीके से। और देखिए, सोचने की बात ये है कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, कल्चर हमारा किन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, ये चीज़ें परेशान-कुन भी हैं। वहाँ पे पीएसएल 7 का एंथम चल रहा था। एंथम मतलब तराना। आपको तो पता है कि हम लोग कौमी तराना कितने एहतराम से सुना करते थे, अब नहीं है। अब तो बात यही आ गई कि अब पता नहीं हमारा कल्चर क्यों इतना तब्दील हो गया है कि अब जो लड़के हैं, मन चले हैं या लड़कियाँ भी कह सकते हैं कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो किस तरफ जा रही है, उन्हें कोई इस तरह से रिस्पेक्ट नहीं वो कर रहे तराने की। इसी तरह ही वो मन चला उठा और उस तराने पे उसने डांस करना शुरू कर दिया और चीयरलैंड की जगह जो है वो खुद ले ली। चीयरलीडर जो होता है ना, आपको पता है, उसकी जगह उसने ले ली और वेस्टर्न डांस उसने शुरू कर दिया। अपने बम्स को हिला-हिला के शायकीन को महज़ूज़ कर रहा था और वो वीडियो उसकी वायरल हो गई है। तकरीबन बहुत से लोगों ने देखी है। शायकीन बेशक उससे महज़ूज़ हो रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे मुहज़्ज़िब लोग भी थे जो उस डांस को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि फैमिली के साथ बैठा हुआ बंदा इस तरह से बुरे तरीके से जो डांस होता है उसको देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन पता नहीं हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। और हाँ, उस मनचले ने किस कलर का लिबास पहना हुआ था? ब्लैक कलर का। आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर की उसने पहनी हुई थी शर्ट। शायद उसकी महबूबा ने उसको कहा था, "आज काला जोड़ा पा, साड़ी फरमाइश दे।" तो उसे उसकी उसकी फरमाइश में शायद काली शर्ट पहनी हुई थी और उसके बाद वो हवाओं में उड़ रहा था। और कहने की बात सिर्फ ये है कि जहाँ पे भी आप होते हैं, वहाँ इन चीज़ों का ज़रूर ख़्याल रखें कि हमारा कल्चर जो है वो क्या है, हम किस महज़्ज़ब माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ चीज़ें हमें ज़ेब नहीं दे रही होती, लेकिन हम लोगों ने मॉडर्निज़्म के नाम पे अपनी तहज़ीब-ओ-सक़ाफ़त की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला हम सबको नेकी के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये थी 2 ताज़ा तरीन खबरें जो आजकल इन थी और मैंने सोचा कि मैं अपने बहन-भाइयों तक भी पहुँचा दूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अमरीन ऑफ़िशियल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।